जब मैंने उसे पकड़ा ना तो उसने अब लूज लैंग्वेज यूज करने लगा और कहने लगा मैं इधर का ही बंदा हूँ। अच्छा। लेकिन उसके हाथ में वो कफन का घिरा होता है ना, कफन बंधा होता है, तो उसे पकड़ा हुआ है, उसने उधर ग्रीस के जा रहा है। जैसे मैं मजामत करने लगा, फिर मैंने शोर मचाया कि बंदे इकट्ठे हो गए सारे, कि वही बंदा है कि जिसने बच्चों को गायब करता था, निकालता था, लेके जाता था। ये बंदे को मैंने नंगो हाथ ही पकड़ा। मैं कहा ये देखे कि निकाल के उधर तक लेके जा चुका था। बंदे ने उन्हें घर वालों को बताया कि आपके बच्चे की लाश इधर पड़ी हुई थी। अच्छा। तो उस टाइम भी शक हुआ था कि जो बंदों ने देखा और उसे कहा कि ये साईं जो पागल सा होगा, हाँ हाँ। ऐसी एक्टिंग कर रहा था, उसे छोड़ दिया गया। इस बच्ची की लाश को जैसे ही दफना के जाते उसके घर वाले, ये उनके साथ ही सर आता है बंदा, उसका जनाजा भी पड़ता है? जनाजे के साथ आता है। जैसे ही आके गुजर के मैंने देखा ये बंदा कब्र खुदाई हो चुकी थी। अच्छा। और बच्ची को ये बाहर निकाल के कफन से ना, लेकिन पाकिस्तान का कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हारिस भट्टी। इस वक्त मैं D2 कब्रिस्तान में मौजूद हूं जो सांदा के नज़दीक है। ये कब्र जो आप सामने देख रहे हैं ये 10 साल बच्ची की कब्र है। इसका नाम नबिया है। जिस रोज़ इस बच्ची को इसके घर वाले दफना के जाते हैं उस रोज़ ही एक ऐसा वहशी इंसान, जानवर इंसान, सफाक इंसान जो इस जनाजे में शिरकत भी करता है और चंद ही घंटे बाद आकर इस बच्ची की मैयत को निकाल के बदफेली करने की कोशिश करता है। लेकिन मोहम्मद ताहिर साहब जो इस कब्रिस्तान की ज़ेर सरपरस्ती हैं, यहाँ पर काम करते हैं, देखते हैं, देखभाल करते हैं। और ऐसे ही कुछ शाम को 8 बजे के करीब उनका यहाँ पे गुज़र होता है और देखते हैं कि एक मैयत जिसको घर वाले दफना के ही गए हैं, लेकिन चंद ही घंटे बाद वो मैयत दूसरी साइड पर पड़ी हुई है और पास पड़ा एक शख्स बैठा हुआ है। और जैसे ही देखा और मुस्कुराया और बोला कि मैं वैसे ही आया हूँ, और उनको देखते ही मैयत को दोबारा डाला और भागने की कोशिश की। वो शख्स गिरफ़्तार भी हुआ, पुलिस ने पकड़ा भी। लेकिन पाकिस्तान का कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि पाकिस्तान का कानून ऐसा है कि उस शख्स को अब ज़मानत मिल चुकी है। वो बाहर घूमता फिर रहा है, अपने घर के काम काज कर रहा है जैसे वो करता है। अभी एक शख्स बता रहा था, मैंने उसको पानी भरते भी देखा था और पुलिस की गिरफ्त में नहीं है बल्कि वो आज़ाद घूम रहा है। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बच्ची जिसकी कब्र है जी, वो शख्स कौन है? इससे पहले भी मैयतों के साथ बदफैली कर चुका है या ये पहली कब्र थी? सर इससे पहले भी ना तकरीबन 9 माह पहले ना ये बच्चा निकाला गया था। अच्छा, इसी कब्रिस्तान से? हाँ जी, अब वो पल्ली साइड पे, उस साइड पे। अच्छा। तो बच्चा छोटा निकाला हुआ और मिला, इतना सा छोटा सा बच्चा, 6-7 माह का होगा। अच्छा। उसके पास ना इसी बंदे ने उन्हें घर वालों को बताया कि आपके बच्चे की लाश इधर पड़ी हुई थी। अच्छा। तो उस टाइम भी शक हुआ था कि जो बंदों ने देखा और उसे कहा कि ये साईं जो पागल सा होगा, हाँ हाँ। ऐसी एक्टिंग कर रहा था, उसे छोड़ दिया गया। उसके बाद मसल ये काम हुआ सर, इधर के हमारे चेयरमैन है जो सियासीदान बंदे हैं, अदनान बादशाह कौंसलर है इधर के, अच्छा। खैर फयाज साहब इधर के चेयरमैन इलाके के, हाँ हाँ। उन्होंने पास ये बात की, हमारे सरबराह के पास पहुंची कि ये काम हुआ कब्रिस्तान में। अच्छा। दूसरा क्या किया जाए बंदे को। हाँ हाँ। हमने कहा कि बंदों की ड्यूटी लगाए, मुख्तलिफ दोस्त, वो खुद भी बैठ के रात को ड्यूटी की पैरा वगैरह देते थे। हाँ हाँ। तो सर ये काम मसल 9 माह से जारी था। उससे कई बंदे हमारे ड्यूटी देते थे ना इधर, कोई दरख्तों पे चढ़े होते थे लड़के, कोई छुपे होते थे कि कोई देखे कि बच्चे की दफना के जाते हैं, उस कब्र की रैकी की जा रही थी। अच्छा। मकसद ये सिलसिला चल रहा था अभी। तो सर ये 9 माह हो चुका था। इस बच्ची की लाश को जैसे ही दफना के जाते उसके घर वाले, ये उनके साथ ही सर आता है बंदा, उसका जनाजा भी पड़ता है? जनाजे के साथ आता है। तो जब अच्छा। दिखाया गया, उन्होंने घर वालों ने पूछा, मोहल्ले वालों ने, उन्होंने कहा ये तो वो हमारे घर मोहल्ले में ही रहता है, वो हमारे घर में ही काम कर रहा था, पानी शानी पिला रहा था। तकरीबन 2 दिन हो गए थे, बच्ची जैसे बीमार हुई, फौत हुई, अच्छा। ये काम कर रहा है। अच्छा। तो सर बंदे इधर हम थे, जनाजे तो 3-4 थे, बंदे काम करने के लिए गए, तो वो सारे चले गए सर। अच्छा। तो मैंने सर उस साइड से आ रहा हूँ सर, इस इधर से ऐसे गुजरा, मैं कि ये कब्र वाले तो दफना के चले गए हैं। हम्म। तो इस टाइम कौन बंदा हो सकता है, अंधेरा है, हम्म। कोई हमारा अपना बंदा है, कौन है। सर जैसे ही आके गुजर के मैंने देखा ये बंदा कब्र खुदाई हो चुकी थी। अच्छा। और बच्ची को ये बाहर निकाल के कफन से ना फिर इसे यहाँ तक लेके जा चुका हुआ। ओए होए होए होए। अब मैं- यानी कि ये यहाँ से ये खाली पड़ी हुई थी कब्र? ये यहाँ से खुदाई इस तरह से की गई हुई थी जैसे कोई आदि मुजरिम नहीं होता, सिलाई पीछे थी, वो इस साइड से इस तरह निकाली थी कि दोबारा वैसे की जाए कि पता चले कि ये बच्ची अंदर ही है, इसे छेड़खानी नहीं की। हाँ हाँ। इस तरीके से सर वो कर रहा था। ओए होए होए होए। अच्छा, जब उसको देख लिया, बच्ची की मैयत वहाँ पड़ी हुई है, तो फिर उसके बाद क्या किया आपने? क्या उस भाग गया, फरार हो गया? जब मैंने उसे पकड़ा ना तो उसने अब
लूज लैंग्वेज यूज करने लगा और कहने लगा मैं इधर का ही बंदा हूँ। अच्छा। लेकिन उसके हाथ में वो कफन का घिरा होता है ना, कफन बंधा होता है, तो उसे पकड़ा हुआ है, उसने उधर से घिस के जा रहा है। जैसे मैं मेरे से मजामत करने लगा, फिर मैंने शोर मचाया कि बंदे इकट्ठे हो गए सारे, कब्रिस्तान के वही बंदा है कि जिसने बच्चों को गायब करता था, निकालता था, लेके जाता था। ये बंदे को मैंने नंगो हाथ ही पकड़ा। मैं कहा ये देखा, ये निकाल के उधर तक लेके जा चुका। फिर देखा इसे बाहर गुजारा 15 पे कॉल की, जो प्रोसीजर होता है उधर से SHO साहब आए, उन्होंने देखा बखासे, खुद देखा उन्हें और पकड़ के ले गए। ये सर उनकी पुलिस की कारकर्दगी है, उनका मानना है। अब मौके पे ये काम है, सब कुछ हुआ है सर, हर बंदों ने देखा, वो खुद भी माना कि मैंने ही खुदाई की। उसने तस्लीम किया कि मैं कर चुका और इससे पहले भी मैं कई दफ़ा जी कर हाँ, चुका हूँ। वो माना भी है और कहा भी है उसने कि मैंने कब्र खुदाई की है, मैं ही लेके जा रहा हूँ। ओए होए होए। सर इस फैमिली को पता है, इस फैमिली के घर वालों को पता है कि ये शख्स हमारी बच्ची के साथ कुछ करने जा रहा था, या उनको भी नहीं पता इस चीज़ का? पता होगा बंदे गए हैं, और भी सो मामला होते हैं सर, अब अल्लाह ही जान देंगे। सर जी इससे पहले जो आप बता रहे थे कि 9 माह का बच्चा था, उसकी लाश ऐसे मिली और इसने आगे से कह दिया, घर वालों को पैगाम पहुंचा दिया। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, वो तस्लीम भी कर चुका है ये मैं काम करता हूँ। जी हाँ। अब वो ज़मानत हो गई है उसकी, जी हाँ। आज़ाद घूम रहा है, कोई नहीं पकड़ा उसको। ऐसे ही है सर। ये पाकिस्तान का कानून है जी। एक शख्स जो दुनिया से जाने वाले बच्चे बच्चियाँ या ख़वातीन जो दुनिया से जाती हैं और कब्रिस्तान में उसने वो निशानदेही रखते देखता रहता है कि कौन सी आज नई कब्र बनी है जिसको आज दफनाया गया, और उस बच्ची के साथ या उस खातून के साथ बदफेली करने की मैं कोशिश करूं। ये पाकिस्तान का जो कानून है, इसलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाता। इसलिए पाकिस्तान में इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होते। जब तक ये इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होंगे, हम किस तरह तरक्की करेंगे कि एक वो शख्स जो वाज़िया तस्लीम भी कर रहा है कि मैं काम कर चुका हूँ, लेकिन वो आज़ाद है, वो ज़मानत करवा के बाहर घूम रहा है। कि इसलिए तो पाकिस्तान का जो इंसाफ का निज़ाम है दुनिया भर में 130वें नंबर पे है कि हम ये कातिल या कोई बड़ा सफाक मुलजिम हो और उसको बासानी इसको ज़मानत दे देते हैं। सर जी आप यहाँ पर हैं, इससे पहले कभी आपको शक पड़ता था ये शख्स पहले कभी आता था? मैंने इसे फर्स्ट टाइम देखा। अच्छा, आपने पहली दफा गायब बंदे ने कहा से देखा गया। अच्छा, यहाँ पे देखा गया। करता क्या, काम क्या करता है? या कुछ भी नहीं, फारिग रहता है। कोई नशा वगैरह करता है? ये आई डोंट नो। ये ताहिर साहब हैं जी, इस कब्र के बारे में सारी कहानी बताई और ये सोशल मीडिया पर बड़ा एक खबर ये वायरल हुई कि आखिर किस तरह एक शख्स ये काम कर सकता है। और सोने पे सुहागा ये है कि वो शख्स अब ज़मानत पे आज़ाद घूम रहा है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।